आपको चार्ट बनने के पीछे की साइकोलॉजी ही नहीं मालूम। ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये सवाल तो अभी बाकी है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में काम करेगा। जब मार्केट स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर जाता है तो बहुत बड़ा मूव देता है। आपको हमेशा एसएल कम रखना है। अब एसएल कितना रखा जाता है, डेली का 1 करोड़ से ट्रेडिंग करूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अभी जो आपके स्क्रीन पे ये 2 चार्ट पैटर्न दिख रहा है, एक बुलिश चार्ट पैटर्न और एक बेरिश चार्ट पैटर्न, इन दोनों चार्ट पैटर्न में से इस चार्ट पैटर्न को बुलिश चार्ट पैटर्न क्यों बोला जाता है और इसको बेरिश क्यों बोला जाता है? अगर आप 1 सेकंड के लिए सोचिए, मैं जो ये नीचे इसका ब्रेकडाउन कराया हूँ इसको यहाँ पर रख दूँ और इसको यहाँ पर रख दूँ और तब आपसे सवाल करूँ कि अब बताइए कि ये दोनों चार्ट कौन सा चार्ट है, कौन बुलिश है कौन बेरिश है, तो आप हो जाइएगा कंफ्यूज। आपको पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि आपको चार्ट बनने के पीछे की साइकोलॉजी ही नहीं मालूम है कि आखिर जब चार्ट बन रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और अगर ऐसा चार्ट बन रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपको ये सारा चीज जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कैसे चार्ट रीडिंग और चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी एडवांस लेवल पर। ठीक, तो ये है हमारा चैलेंज का डे 8, जिसमें हम सीखेंगे कि साइकोलॉजी बिहाइंड चार्ट पैटर्न्स, यानी जो हम मार्केट में हमें चार्ट पैटर्न्स दिखता है उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे का पूरा कंसेप्ट क्या होता है। ये चार्ट पैटर्न जो है ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस का एक कंसेप्ट है, और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं, बहुत ज्यादा। आप अगर खोजने जाइएगा तो आपको 100+ चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन हमको उतना नहीं याद रखना है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर कोई चार्ट मार्केट में बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और अब आगे मार्केट में क्या मूव आ सकता है। ठीक, तो मार्केट का नेक्स्ट प्रिडिक्शन वो आप कैसे कर सकते हैं? चार्ट का एनालिसिस करके। ठीक, तो चार्ट एनालिसिस एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है, तो आपको ये चीज आना जरूरी है। और ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैं बताऊंगा वो मेरा खुद का पूरा साइकोलॉजी है, और इस चैलेंज के दौरान मैं पूरा यही सिखाने वाला हूँ, और ये चैलेंज चलेगा 74 डेज तक। और जिस दिन से आप इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं, इस चैलेंज को देखना शुरू किए हैं, आप उन दोनों दिनों के बीच में इतना चीज सीख जाएंगे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मैं अब ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप मेरे पीछे इसके पहले डे 7, डे 6, डे 5 का वीडियो अपलोड है, उसे जाकर देख सकते हैं कि मैं उसमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि वो जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में चार्ट पैटर्न आपको दिखाएं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो एकदम शॉर्ट होगा, तो आप इसको एकदम आराम से और शांति से देखें और समझिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे इस चैलेंज का एक भी वीडियो मिस ना हो। अब देखिए, सवाल आता है कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न हम इसे क्यों बोलते हैं और बेरिश चार्ट पैटर्न क्यों बोलते हैं। ठीक, ये मैं स्ट्रक्चर पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात बताइए कि अगर इसे बुलिश चार्ट पैटर्न हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे से ऐसे ऐसे चल रहा होगा। ठीक, ऐसे मार्केट आ रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक ये चार्ट पैटर्न बना है। तो जो ये चार्ट पैटर्न बना है इतना बड़ा सा, आप ये देखते होंगे कि मार्केट में जब भी ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं तो वो काफी डाउन दिखाता है। अगर बुलिश मार्केट में ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है, ताकि बहुत सारे लोग उसे देखकर सेलिंग का ट्रेड करें। ठीक है, जब ऐसा पैटर्न बन रहा है तो हम पूरे चार्ट पैटर्न को एक पुल बैक बोल सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर ये बेरिश चार्ट पैटर्न है तो इसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर से आ रहा होगा गिरते हुए। ठीक, ऐसे ऐसे, तो ये जो मार्केट गिरते हुए आ रहा था और इतना ज्यादा ऊपर गया, तो इस पूरे चार्ट पैटर्न को हम एक पुल बैक बोल सकते हैं। तो हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये दरअसल में पुल बैक ही है। ऐसा आप तो मार्केट में कभी नहीं देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है और पुल बैक सीधा ऐसे ले लिया एकदम बिना रेड कैंडल के। ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट जब पुल बैक लेता है तब भी उसमें स्ट्रक्चर बनता है। ये चीज हम एसएमसी वाले कंसेप्ट में सीखेंगे अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर मैपिंग में। तो इस पॉइंट से मार्केट इतना ऊपर गया है, वो क्या है, एक तरीका का पुल बैक है। ये जो पुल बैक है, इसी पुल बैक के अंदर जब चार्ट का स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसे चार्ट पैटर्न बोल देते हैं। ठीक, आपको क्लियर आ रहा है समझ? ये जब बुलिश मार्केट में एक पुल बैक आता है तो उस पुल बैक के अंदर बनने वाले चार्ट को हम बुलिश चार्ट बोल देते हैं, और जब मार्केट निगेटिव हो यानी मार्केट गिर रहा हो और पुल बैक आता है उसमें, तो उस पुल बैक के अंदर जो चार्ट बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम बेरिश चार्ट पैटर्न बोल देते हैं। ठीक, आपको क्लियर आ रहा होगा? दरअसल में जिसे हम चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं वो क्या है, एक तरीके का पुल बैक है। अब अगर ये पुल बैक है तो इसका यूज हम कब करेंगे, हमेशा जब ये हमें बुलिश मार्केट में दिखेगा। अगर ये बुलिश चार्ट पैटर्न एक बुलिश मार्केट का पुल बैक होता है तो हम इसका यूज कब करेंगे, जब ये बुलिश मार्केट में दिखेगा। यानी अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम अगले दिन अगर ऐसा चार्ट बनते दिख रहा है
तो क्या करेंगे, वहां पर इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिर रहा है और हमें ऐसा चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके का बुलिश मार्केट का पुल बैक होता है। तो अगर मार्केट निगेटिव में गिर रहा है और आपको ऐसा चार्ट पैटर्न दिखे, बुलिश चार्ट पैटर्न, तो क्या करना है, वहां पर ट्रेड नहीं करना है। वो क्यों दिखाया जा रहा है, ट्रैप के लिए, क्योंकि मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी चाहिए होता है अगर कहीं भी जाना है तो। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो क्या करेगा, इस जगह पर आपको ऐसा चार्ट पैटर्न दिखाएगा सेम इस तरीके से, और आपको लगेगा क्या कि ये तो बुलिश चार्ट पैटर्न है, बहुत सारे लोग बताए हैं, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट गिर जाएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि आपका चार्ट पैटर्न क्यों नहीं काम करता है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब मार्केट गिर रहा हो तब आप बुलिश चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर लेते हैं, और जब मार्केट उठ रहा हो तब आप बेरिश चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर लेते हैं। वो चार्ट पैटर्न इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको ट्रैप किया जा सके, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। अब आगे जो वीडियो में बताऊंगा वो साइकोलॉजी है। अभी ये चार्ट ऊपर क्यों गया, मेन सवाल तो ये है, ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये सवाल तो अभी बाकी है, इसका जवाब देंगे। लेकिन पीछे पहले जो बेसिक है उसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि आपको बुलिश चार्ट पैटर्न को तभी ट्रेड करना है जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश हो, और हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर वो चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं तो हमें वहां पर उसे ट्रेड करना है। लेकिन मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल बना रहा है और हमें छोटे टाइम फ्रेम पर बुलिश चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं तो हमें ट्रेड अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि अगर वहां हम ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 95% चांस होगा कि लॉस है। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, पूरा एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर आपका ज्यादा एक्यूरेसी कैसे होता है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ मार्केट में चलिएगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट नेगेटिव है और छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा है एक बुलिश चार्ट पैटर्न, तो वहां पर आपको एंट्री नहीं करना है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ट्रैप करके पूरा गिरेगा, ठीक ऐसे गिरेगा। क्यों नहीं करना है, वो सारा चीज आपको बता दिया। ये हुआ एकदम बेसिक पॉइंट कि आपको कब चार्ट पैटर्न ट्रेड करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि कब चार्ट पैटर्न को हमें ट्रेड करना है तो यहीं पर आपका 50% लॉस कम हो गया। क्योंकि आप अगर मार्केट देखिएगा कि भाई एक दिन पहले बुलिश कैंडल बनाया है और सपोर्ट पे है, तो जब अगले दिन मार्केट में हमें कोई वेज चार्ट पैटर्न दिखेगा बुलिश का तो हम वहां पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा और ये 95% जाएगा, इसका ज्यादा चांस है। तो कुछ ऐसे ट्रेड किया जाता है चार्ट पैटर्न को, ठीक। अब बताता हूं कि ये जो ऊपर गया ये क्यों गया। अगर ये बुलिश मार्केट का चार्ट है, ये बुलिश मार्केट का चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर ये ऊपर क्यों गया, ठीक, उसके पीछे का लॉजिक सुनिए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में काम करेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको चार्ट एनालिसिस करने एकदम बेहद अच्छे तरीके से आ जाएगा। आपको जब भी चार्ट एनालिसिस करना है बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करके छोटे टाइम फ्रेम पर आना होता है। इसके बारे में मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन अब इस सीरीज में भी एक डालूंगा एकदम डिटेल। वो वीडियो ज्यादा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर उसे आप देख लीजिएगा तो आप एक दिन पहले लोग बड़े बड़े ट्रेडर कैसे चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं वो सीख जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा सीरीज आपको ऐसा सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं जितना भी चीज बता रहा हूं मैं खुद सीखा हूं, और आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये कुछ नया है, क्योंकि मैंने खुद ये सब ऑब्जर्व किया है कि कब ये चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं कब नहीं करते हैं। और मैंने आपको मिस्टेक भी बता दिया कि कैसे चार्ट पैटर्न लोग यूज करते हैं तो उनका लॉस होता है। और क्यों लॉस होता है, क्योंकि वो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कुछ और वो गलत चार्ट पैटर्न उसमें दिखता है और वो ट्रेड ले लेते हैं। और वो जब गलत चार्ट पैटर्न बना रहे, वो मार्केट का नेचर है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगा वो मार्केट मूव ही नहीं करेगा, ठीक। तो इसीलिए ये सब होता है। अब समझते हैं रियल साइकोलॉजी कि यहाँ पर मार्केट ऊपर क्यों गया और इस जगह से मार्केट नीचे क्यों गिरा, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ भाई ये वीडियो बढ़िया था, मुझे कुछ समझ आया। अगर कुछ नहीं समझ आया तो वो भी करिएगा, मैं उसके ऊपर अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट क्यों गिरा। सबसे पहले मार्केट बुलिश है, ठीक। अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है, ये आपको समझ आ रहा होगा। मार्केट पुल बैक ले रहा है, जैसे ही मार्केट के अंदर ये फर्स्ट पुल बैक आया और यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा तो बहुत सारे लोग बाई किए होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीछे एक देखिए सपोर्ट है। ये जो मार्केट यहाँ से गिरा है तो ये जो पॉइंट अब मार्केट के लिए क्या काम करेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट किया, तो सेम उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। और बहुत सारे लोग को लगेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है। देखिए मार्केट को ऊपर जाना है ये ठीक है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गया है, क्योंकि सभी लोग बाइंग साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब सब लोग बाइंग साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा, जो बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं उनका ट्रेड में जो एग्जीक्यूशन होता है वो ऑर्डर फिल नहीं होता है। अगर आप भी बड़ा अमाउंट से कभी ट्रेड करिएगा और ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेस पा लिए तो जरूर कभी ना कभी आप ट्रेडिंग करिएगा। ये कॉन्फिडेंस रखिए कि एक दिन में 10,000 से स्टार्ट करके डेली का 1 करोड़ से ट्रेडिंग करूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा।
बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, माइंड अच्छे डायरेक्शन में काम करता है और पूरा जो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़िया दिखता है। ठीक, यहाँ पर सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर भी गया, ठीक है, लेकिन मार्केट फिर गिर गया। क्यों गिर गया मार्केट? मार्केट में ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए जो कि मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट फिर नीचे गिर गया और मार्केट जैसे ही नीचे गिरा, ये जो बाइंग किए हैं उनका एसएल चला गया होगा। ठीक, अब क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा होगा तो फिर इस पुल बैक के आधार पर बहुत सारे लोग ट्रेड किए हैं, तो मार्केट फिर ऊपर गया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं किया क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट यहाँ पर ट्रैप बना रहा है, ठीक, और यहाँ पर ट्रैप कौन हो रहा है? आपको लग रहा है कि बायर ट्रैप हो रहे हैं, नहीं, ये ट्रैप नहीं हो रहे हैं। इनका तो अभी छोटा छोटा एसएल जा रहा है, क्योंकि किसी आदमी को भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हासिल करना है तो सबसे पहले उसे रिस्क रिवार्ड देखकर ही ट्रेडिंग करना होता है। अगर ये रिस्क रिवार्ड फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2, 3, 4, 5 लॉस से कुछ नहीं होता है। तो इनका एसएल जा रहा है, लेकिन इनका डायरेक्शन ठीक है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर ट्रैप कौन होने वाले हैं? ये लोग यहाँ से जो सेल कर रहे हैं, मार्केट को जो इस पॉइंट से गिरा है, इस पॉइंट से गिरा है, ये लोग ट्रैप होने वाले हैं। अब फिर अगली बार मार्केट यहाँ पर आता है और मार्केट में ये जो यहाँ से लोग जो बाइंग करते हैं उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हैं वो इतना अमाउंट में सेल कर दिए हैं कि मार्केट में अब लिक्विडिटी आ चुका है, और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आया, मार्केट क्या किया, अपना जो रियल ट्रेंड था वो स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ से बाउंस बैक कर गया। ठीक, ऐसे होता है ट्रेडिंग। सिंपल लॉजिक फिर से समझाता हूँ, देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर ट्रैप कौन हुए? ये लोग जो यहाँ से सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है और बुलिश मार्केट में जो सेलिंग का ट्रेड कर रहा है वो ऐसे ही ट्रैप होने वाला है, ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न देखकर, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों का जो एसएल गया है वो तो मान लीजिए 3 एसएल गया और रिस्क रिवार्ड फॉलो किया है, तो वो पूरा अगले ट्रेड में जब मार्केट स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर जाता है तो बहुत बड़ा मूव देता है। आप देखे होंगे जब भी कभी मार्केट किसी मेजर बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत तेजी से मूव करता है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये सब चीजें आपको पकड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर मान लीजिए निफ्टी में 4 आवर का कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बना रहा है, अभी क्लोज नहीं किया, ऊपर बना रहा है, और वो कैंडल क्लोजिंग में मात्र 15 या 20 मिनट टाइम है, तो आपको क्या करना है, तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है और जहां भी बाइंग का ट्रेड है वहां से उसको बाइंग करना है, क्योंकि अब जो अगला कैंडल स्टार्ट होगा वो एकदम बुलिशनेस के साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बहुत सारे लोग सेल करके बैठे हैं और जब मार्केट एसएल लेकर आगे बढ़ता है तो तेजी से मूव करता है। ये आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता दिया, ऐसे ऐसे पॉइंट पूरे सीरीज के दौरान बहुत बताऊंगा, और एक साइकोलॉजी कैसे अपना बिल्डअप किया जाता है, कैसे मार्केट के साइकोलॉजी पकड़ा जाता है वो तो बताऊंगा ही, उसका एक प्रॉपर वीडियो आएगा। ये तो हम चार्ट का साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये लोग ट्रैप हो रहे हैं, लेकिन दरअसल में मार्केट ट्रैप किसे कर रहा है? इन लोगों को, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और जैसे ही मार्केट में पूरा लिक्विडिटी फिलअप हुआ, क्या हुआ, मार्केट जब अगली बार इस पुल बैक से सपोर्ट लिया और जो यहाँ पे लोग बाई किए होंगे वो क्या किए, पूरा उड़ाते हुए मार्केट को ऊपर ले गए और इन सबका एसएल कट गया। क्यों कट गया? पहली बात कि ये लोग बुलिश मार्केट में सेलिंग का ट्रेड किए थे। क्यों? क्योंकि इनको मार्केट दिखाया कि भाई देखो मैं बायर्स का एसएल ले लिया इतना ऊपर जाने के बाद, ठीक है। अब इसे देखकर बहुत सारे लोग को लगा कि अरे भाई पीछे मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस था, अब सेलर यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर दबा के सेल किए, फिर मार्केट आया नीचे, इनका एसएल उड़ा दिया। अब सेलर्स और कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई अब तो मार्केट नीचे गिरेगा, अपना ट्रेंड बदलेगा, लेकिन मार्केट तो कुछ और ही करना चाहता है, वो लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बुलिश है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट कितना भी नेगेटिव हो, अंत में वो बुलिश साइड में जाएगा। फिर जैसे ही सेलर्स यहाँ से सेल किए, पुल बैक आया, अब यहीं तक पुल बैक आया, यानी ये पूरा सेलर्स यहाँ पे जो सेल किए हैं ये पूरा कॉन्फिडेंस में आकर यहाँ पर और नए सेलर्स आ गए और इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, क्योंकि ये पूरा कॉन्फिडेंस में है कि अब मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अगली बार जब मार्केट उठा तो वो ऊपर निकल गया। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी मार्केट को मिल चुका था। तो मार्केट हमेशा एसएल कब उड़ाता है? जब भी मार्केट को एसएल उड़ाना होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी मूव करने के लिए। अगर आप छोटे छोटे स्टॉक में कभी ट्रेडिंग करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपका ऑर्डर फिल नहीं होगा। मान लीजिए कोई छोटा स्टॉक है और आप उसमें 50,000 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े इंडेक्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा रुपया रहता है तो यहाँ पर लिक्विडिटी बना रहता है और इसी लिक्विडिटी को बनाने के लिए ही मार्केट में एसएल लिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इस बुलिश चार्ट पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी क्या था। असल में जो ट्रेडिंग में नहीं जानता है उसे लग रहा होगा कि ये ट्रैप हो रहे हैं, लेकिन जो समझता है वो समझ गया कि हाँ भाई ट्रैप तो ये लोग हो रहे हैं, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस यहाँ था, फिर रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, फिर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ आ गया, यानी सेलर पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए। लेकिन ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है या 5 मिनट का होगा, पर 4 आवर का टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। ऐसे ट्रेड किया जाता है। आप जब भी ट्रेड करिए, कोई कैंडल स्टिक हो या कोई चार्ट पैटर्न हो, सबसे पहले आप एक बार 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जरूर देखिए। उसे देखिए कि अगर 4 आवर पे ग्रीन कैंडल बन रहा है किसी सपोर्ट लेवल से या किसी पुलबैक के लेवल से, तभी हम बाइंग करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर नहीं बन रहा है तो हम नहीं करेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे। जब बनेगा तब करेंगे, वरना ट्रेंड चेंज होने का वेट करेंगे। देखिए ट्रेडिंग में सक्सेस कौन होगा? जो पहली बार डिसिप्लिन रखेगा, रिस्क रिवार्ड फॉलो करेगा, और तीसरा
जिसमें जिसके अंदर पेशेंस हो वो मार्केट को मौज की तरह ले रहा है, यानी कि हाँ भाई जब मुझे अपना चीज दिखेगा मैं तभी जाऊंगा। ऐसे नहीं, आपको हर समय नहीं घुसना है, आपको जब आपका बारी आए यानी आपका सेटअप बने तभी घुसना है। और घुसने से पहले आपको ये जरूर ध्यान देना है ट्रेड लेने से पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है और छोटे टाइम फ्रेम पर किसी पुलबैक के लेवल पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है और एक ग्रीन कैंडल बढ़िया दिखा तो क्या करेंगे, वहां से बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, आपका ट्रेड का चांस 95% हाई होगा कि वो प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे एनालिसिस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से इस चार्ट पैटर्न में आते हैं। मार्केट गिर रहा था, मार्केट ऊपर जाने लगा, यानी अब सबको लगेगा जितने भी बायर्स हैं, देखिए जब भी मार्केट को ट्रैप करना होता है वो जो निगेटिव वहां पर सिनेरियो लेकर बैठे हैं, यानी यहाँ पर जिसको जिसको ट्रैप करेगा तो यहाँ पर कौन ट्रैप होंगे, बायर्स ट्रैप होंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये चीज देखकर बाइंग करेंगे तो वो ट्रैप होंगे। और इसमें कौन ट्रैप हो रहे थे, जो सेलिंग कर रहे थे। और बियरिश मार्केट में कौन होंगे, जब ये चार्ट पैटर्न बनेगा तो जो बायर्स हैं वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट पुलबैक लिया और गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एक पीछे सपोर्ट लेवल होगा या कुछ लेवल होगा, मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग सेलिंग किए हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल तो ट्रेंड सेलिंग है, तो उनका तो एसएल मार्केट उड़ा दिया। अब क्या लगा बायर्स को कि अरे भाई सेलर्स का एसएल जा रहा है। अब जब मार्केट इस पॉइंट पर फिर आया, एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी बन जाएगा, जब ऐसा सिनेरियो बनेगा तो मार्केट में यहाँ से वो लोग बाइंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और बाइंग स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, फिर एक बार इस पिछले सेलर का एसएल चल जाएगा। और जिनका भी यहाँ पर एसएल जा रहा है, अगर वो रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो समझ रहे हैं कि मार्केट ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल बना रहा है, निगेटिव है, तो ये जो है ट्रैप है। ये ट्रैप जहां से खत्म होगा हमें वहीं से बड़ा प्रॉफिट होने लगेगा। फिर मार्केट यहाँ पर आया, एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन होगा, फिर यहाँ पर सेलर सेल किए, लेकिन जब यहाँ से गिरा तो पूरा गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी नहीं था, बट ये मार्केट में मूवमेंट हुआ, इसमें लिक्विडिटी बन गया, बहुत सारे बायर्स आ गए। जो यहाँ पर बाइंग किए हैं उनका एसएल यहाँ पर है, जो यहाँ पर बाइंग किए उनका भी एसएल है, फिर उनका भी एसएल है। तो मार्केट जब फिर यहाँ से गिरना चालू किया तो इन सबका एसएल उड़ाते हुए नीचे आ गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है और यहाँ पर लिक्विडिटी की कमी हो गई थी, इसीलिए मार्केट ये चार्ट पैटर्न दिखा रहा था। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कैसे चार्ट पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको चार्ट पैटर्न तभी यूज करना है, अगर बुलिश चार्ट पैटर्न है तो वो तब यूज करना है जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश हो। अगर चार्ट पैटर्न बेयरिश बना रहा है तो आपको उस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कब करना है, जब मार्केट बेयरिश हो। ठीक, ये नहीं कि बुलिश मार्केट में हमें बेयरिश मार्केट का चार्ट दिख गया और हम क्या करें, लगे सेल करने, नहीं, वो ट्रैप हो रहा है। आपको ट्रैप से बचना है। ये सब चीज अनुभव से आएगा। देखिए मैं ये कैसे बता रहा हूँ, मैं खुद ये सब चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऐसे ऐसी चीज पूरा इस सीरीज के दौरान समझाऊंगा। एकदम इस 74 दिनों में तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आप जो सीखिएगा उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या सीख लिया है। ठीक, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, ये सीरीज भी स्टार्ट किया हूँ, ये चैलेंज भी स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसे लाइव चार्ट पर कैसे यूज करें। तो अगर आपको लाइव मार्केट में चार्ट पैटर्न्स को यूज करना है तो आपको मैं रूल बता दिया कि सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट किस कलर का कैंडल बना रहा है। अगर ग्रीन बना रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जब जब बुलिश चार्ट पैटर्न बनेगा हम ट्रेड लेंगे। अगर रेड बना रहा है तो जब जब बेयरिश चार्ट पैटर्न बनेगा हम क्या करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर रेड कैंडल बना रहा है। ठीक, तो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग करने का सिर्फ यही तरीका है। अब बात रही कि एसएल कहाँ रखते हैं, तो एसएल और रिस्क रिवार्ड कैसे फॉलो किया जाता है, कोई आपका सेटअप हो उसके ऊपर जल्द ही इस सीरीज में वीडियो आएगा, तो आप देखते रहिए। केवल यहाँ पर आप ये सीख गए, लेकिन अगर आप अभी ट्रेड करते हैं, जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपको हमेशा एसएल कम रखना है। अब एसएल कितना रखा जाता है, एक परफेक्ट एसएल क्या होता है, उन सबके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आराम से इस सीरीज का वीडियो देखिए और फॉलो करिए। यहाँ पर यही था, चार्ट एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और रही बात की इन सब चीजों को लाइव मार्केट में हम कैसे देखेंगे, तो आपको मैं बता दिया कि कैसे ट्रेड करना है, बट डे 16 के अंदर जब ये पूरा बेसिक वाला फेज खत्म हो जाएगा तब मैं डे 16 के अंदर एक पूरे लाइव मार्केट का वीडियो बनाऊंगा 9:15 से, बिना कुछ भी कट का, एकदम रॉ चलेगा। और उसमें यहाँ पर आप टाइम देख लीजिएगा कि हाँ 9:15 में मार्केट खुला है, और जैसे पूरा वीडियो बन जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसे उसी दिन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो वीडियो बड़ा तो होगा, क्योंकि अब उसमें 2-3 घंटा का मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊं। कम से कम मार्केट का फर्स्ट फेज जितना होता है 9:15 से 12 बजे तक का फर्स्ट हाफ वाला, वो पूरा 3 घंटा का वीडियो बनाऊं। तो अगर आप उसे देख लीजिएगा ना, तो कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, केवल ये बेसिक चीजों का उपयोग करके कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जब एसएमसी स्टार्ट करेंगे, फिर आगे इतना इस सीरीज में कंसेप्ट आएगा कि आपका दिमाग पूरे तरीके से बदल जाएगा, आप ट्रेडिंग के हर एक चीज को जान जाएंगे। सो इसलिए आप इस चैलेंज को फॉलो करते रहिए। और हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, वो चीज मैं दूसरे वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।